अक्सर लोगों के मन में एक सवाल होता है कि आखिर होम्योपैथी में छोटी छोटी मीठी गोलियां किस तरह बीमारी को ठीक करती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि होम्योपैथिक प्लेसिबो है। बीमार व्यक्ति को ये लगता है कि वह दवाई खा रहा है, इसलिए उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट से वह ठीक हो रहा है। तो आइए जानते हैं इन मिथक रूपी प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रूपल माहेश्वरी है। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। अब प्रश्न यह है कि होम्योपैथी किस तरह से आपकी बीमारियों को ठीक करती है। तो इसके लिए होम्योपैथी के 2 सिद्धांतों से मैं आपको अवगत कराना चाहूँगी। पहला सिद्धांत है समरूपता का सिद्धांत, जिसके बारे में हम अपने पहले वीडियो में बता चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार ऐसी दवाई का चुनाव किया जाता है जिसमें ऐसे लक्षण उत्पन्न करने की क्षमता हो जो आपकी बीमारी की हो। दूसरा सिद्धांत है होम्योपैथी का, वह है लो ऑफ मिनिमम। अर्थात होम्योपैथी में जो दवाई की मात्रा दी जाती है वह कह सकते हैं कि न के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ जिस पदार्थ से दवाई बनती है उस पदार्थ की ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, क्योंकि होम्योपैथी नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो फार्मेसी के प्रिंसिपल पर काम करती है और जो प्रक्रिया उसको बनाने में काम आती है उसे हम कहते हैं पोटेंटाइजेशन या डायनामाइजेशन। होम्योपैथिक दवाई बनाने के लिए हम 1% ओरिजिनल सब्सटेंस प्लस 99% ऑफ अल्कोहल डाइल्यूशंस के रूप में लेते हैं और उसको हिलाते हैं या सक्शन करते हैं, और इस प्रक्रिया को पोटेंटाइजेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में अणु के टूटने की प्रक्रिया चलती रहती है और एनर्जी निकलती रहती है। इस प्रक्रिया द्वारा तैयार ऊर्जा युक्त दवाई जब मरीज की जीभ पर डाली जाती है तो नसों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचती है और मस्तिष्क से संपूर्ण शरीर के वाइटल पावर या जीवनी शक्ति पर काम करती है और शरीर की नेचुरल प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम को और मजबूत कर देती है उस रोग कारक से लड़ने के लिए। यह बढ़ी हुई जीवनी शक्ति तब तक हमको प्रतिरक्षा प्रदान करती रहती है जब तक कि इसे हम किसी बाहरी आक्रामक या गलत जीवन शैली, खान पान जैसे पैक्ड फूड, जंक फूड, अल्कोहल, मानसिक आघात आदि से क्षति नहीं पहुंचाई जाती। होम्योपैथी में मेडिसिन को स्वस्थ व्यक्तियों पर परीक्षण किया जाता है, बीमार व्यक्तियों पर नहीं। कुछ दिनों तक स्वस्थ व्यक्तियों को दवा की एक निश्चित खुराक दी जाती है और कुछ दिन बाद संबंधित दवाई के लक्षण उन व्यक्तियों में आने लगते हैं जिनको उनके प्रकट होने के क्रम में नोट कर लिया जाता है। इस तरह दवाइयों के लक्षणों का इंडेक्स तैयार कर लिया जाता है, जिसे होम्योपैथी में मटेरिया मेडिका कहते हैं। इस तरह समान लक्षणों युक्त दवाई का चुनाव कर शरीर में एक कृत्रिम बीमारी पैदा की जाती है शरीर की जीवनी शक्ति पर, जो कि नेचुरल डिजीज से मजबूत होती है, और यह बढ़ी हुई शक्ति ही नेचुरल डिजीज को आर्टिफिशियल डिजीज से प्रतिस्थापित कर देती है, रिप्लेस कर देती है। और यह आर्टिफिशियल डिजीज मेडिसिन से उत्पन्न की जाती है तो यह धीरे धीरे स्वतः ही शरीर से नष्ट हो जाती है और इसकी तीव्रता इतनी ही होती है कि मरीज को सामान्यतया इसका अनुभव नहीं होता है। इस तरह धीरे धीरे शरीर नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों बीमारियों से मुक्त हो जाता है। इस तरह से होम्योपैथिक दवाइयाँ मरीज को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने में सक्षम होती हैं। यदि होम्योपैथी से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें और आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। इसी कामना के साथ सभी को नमस्ते। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।